हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख ने रावण का किया शानदार म्यूजिक लॉन्च, पर नहीं भूले सलमान पर वार करना। सलमान डबलिन में मनाएंगे बॉडीगार्ड की सक्सेस पार्टी, फैमिली मेंबर्स के साथ होगा जश्न। करीना और प्रियंका के बीच कैसे टली आइटम नंबर की जंग। रावण के म्यूजिक लॉन्च पर नहीं दिखा करीना का जोश, अपनी साड़ी में उलझी रही बेबो। सबसे पहले बात करते हैं रावण के धमाकेदार म्यूजिक लॉन्च की। इस बात का अंदाजा तो सभी को था कि शाहरुख खान फिल्म सिटी में रावण का एक ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च करेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी कि सलमान के राइवलरी इस इवेंट का हिस्सा बनेगी। तो आपको दिखाते हैं रावण के म्यूजिक लॉन्च का वो पूरा सच जो सलमान और शाहरुख के फैंस को हैरान कर देगा। चम्मक छल्लों की धुन पर शाहरुख खान और करीना कपूर ने ठुमके लगाए। करण जौहर के हाथों रावण का धमाकेदार म्यूजिक लॉन्च हुआ। सब कुछ डॉन के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी इस इवेंट में आ गए सलमान खान। जी हां, रावण के म्यूजिक लॉन्च को हाइप देने के लिए यही है किंग खान के एक्शन प्लान का पहला स्टेप, जो जूम रिवील कर रहा है। शाहरुख खान ने सलमान से अपनी राइवलरी को रावण के प्रमोशन में आखिरकार इस्तेमाल कर ही लिया, वो भी इस इवेंट पर, जब शाहरुख रावण में विलन प्ले करने वाले अर्जुन रामपाल के फेस का कटआउट लेकर बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन से कंपेयर कर रहे थे, तो शाहरुख ने अर्जुन के कटआउट को सलमान के पोस्टर पर लगा दिया और कहा यही है उनकी फिल्म का विलन। अगर आप इसे शाहरुख की चीप पब्लिसिटी समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बैटमैन की लड़कियां कपड़े पहनाएं मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। ये इट्स एन इंसल्ट टू मी and even Arjun takes it as an insult. उतारे वो हमको बहुत अच्छा लगता है। नंगा आ जाऊंगा पोस्टर में। बैटमैन की क्या हो गया है किंग खान के सेंस ऑफ ह्यूमर को? इस पूरे इवेंट में किंग खान एक अजीब से प्रेशर में नजर आए। आमतौर पर मीडिया से फ्रेंडली रहने वाले किंग खान को यहाँ उन्हीं के बुलावे पर आए मीडिया के लोग ही टेररिस्ट नजर आने लगे। टेररिस्ट एक मिनट इसको पकड़ लो, ये आपको माइक दिया जाएगा। शाहरुख जिस रिपोर्टर को टेररिस्ट बता रहे हैं, दरअसल वो ये पूछ रहा था कि रावण में आइटम नंबर करने वाली प्रियंका यहाँ क्यों नहीं आई, तो जवाब में सामने आ गई किंग खान की नाराजगी। फिल्म में अगर मैं गलत नहीं तो कैमियो है प्रियंका चोपड़ा का, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। या संजय दत्त एंड प्रियंका यहाँ पर नहीं आया यार, बिकॉज दे आर ऑल बिजी। आई कॉल्ड देम, एक्चुअली आई ओनली टोल्ड देम कि यहाँ पर ना आओ, वरना बेहुदा सवाल पूछ के तुम और उनको बेशर्म करोगे। बैठ जाओ। और ऐसी नाराजगी एक नहीं कई मौकों पर नजर आई। German ad. Are there like German ad? Yes. The scene with the अनुभव? doctor. तुम जर्मन एड कॉपी करने लगे हो पिक्चरों में? अच्छा ओके, क्या वी आर कॉपिंग सम जर्मन एड्स, वी थॉट नोबडी विल नो। शाहरुख की झल्लाहट की वजह भी अब किसी से कहां छिपी है। अपने इस फाइनेंशियल प्रेशर का राग भी वो खुद ही गाते फिर रहे हैं। लोन ले लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि ये फिल्म जो है काफी ओवर बजट हो चुकी है। अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं पड़े हैं कि कोई एक्टर भी आता है सेट पे तो हम उसका खाना भी छीन कर भेज देते हैं। वो जमाना, वो वक्त आ चुका है हमारा। पैसे नहीं थे तो फिर इतना बड़ा म्यूजिक लॉन्च क्यों? क्या सिर्फ सलमान को पीछे छोड़ने के लिए इतना खर्च कर लिया शाहरुख मियां? देखिए करण जौहर भी कैसे आपकी फिल्म और इस इवेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। Ravan, I believe, is the proudest Indian film ever made. And as Shahrukh suggested and said, it's truly a product of millions of people's hard work and energies. And I'm sure, and I say that there has never been in the recent past a music launch like there has been tonight. And trust me, there isn't a film like Ravan is on Indian celluloid. करण जौहर शाहरुख की फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, वो हमें किंग खान ने और एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे उनकी फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी और हटकर फिल्म साबित होने वाली है। We are gonna make, inshallah, the greatest film this country has ever seen. इस दुशहरा, इस दिवाली रावण को 3D में मरता हुआ देखें। बहुत हो गया बाकी ग्राउंड फ्राउंड्स में देखने का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सीधी सी बात को सुनाने के लिए ही शाहरुख ने कितना घुमाकर कान पकड़ा है।
बैटमैन की इसीलिए शाहरुख हॉलीवुड के सुपर हीरोज को अब्यूज करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बैटमैन की एक मिनट कैमरा बंद कर। We are going to have our Indian superheroes, and not only me, there are going to be other actors and other actresses who are going to make this genre possible. Do you know this? That the only country in the world which has a superhero is America. Why should it be so? We are the largest Indian film producing nation in the world. Why shouldn't we have a superhero? चलिए हॉलीवुड के सुपर हीरोज को लेकर शाहरुख के गुस्से की वजह तो साफ साफ सामने आ गई, पर सलमान के पोस्टर पर अपने फिल्म के विलन का कटआउट क्यों लगाया किंग खान ने? और शब्दों की जादूगरी के लिए मशहूर किंग खान के मुंह से क्यों निकली कुछ छिछोरी बातें? ये हम नहीं, आप ही तय कीजिए। बैटमैन की लड़कियां कपड़े पहनाएं, मुझे बिल्कुल भाता नहीं है ये। It's an insult to me. And even Arjun takes it as an insult. उतारे वो हमको बहुत अच्छा लगता है। नंगा आ जाऊंगा पोस्टर में। बैटमैन की शाहरुख खान ने रावण के म्यूजिक लॉन्च में लगा दी पूरी ताकत, लेकिन उनकी छम्मक छल्लो यानी करीना बनकर रह गई सिर्फ एक ग्लैम डॉल। चाहे डांस हो या मीडिया के सवाल, करीना दिखी लीस्ट इंटरेस्टेड। रावण के म्यूजिक लॉन्च में ब्यूटीफुल रेड साड़ी में छम्मक छल्लो बनकर पहुंची करीना, लेकिन इवेंट में उनका इंटरेस्ट काफी कम नजर आया। करीना का ध्यान था तो केवल खुद पर। करीना ने शाहरुख के साथ छम्मक छल्लो पर डांस भी ऐसे किया जैसे उन्हें कोई दिलचस्पी ही ना हो। शाहरुख पूरे इवेंट को लीड कर रहे थे और करीना साइड में केवल शो पीस की तरह नजर आई। लगता है करीना को किंग खान में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसा तो शाहरुख ने भी कहा। इवेंट में करीना लेट पहुंची तो शाहरुख ने कहा कि करीना के पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है, वो आजकल केवल छोटे छोटे खान्स के साथ काम करती हैं। लगता है शाहरुख का इशारा सलमान की तरफ था, लेकिन म्यूजिक लॉन्च से बेपरवाह करीना के ये इशारे किसकी तरफ थे, किसी को नहीं पता। शाहरुख से और शाहरुख की फिल्म से करीना को कितना मतलब था, ये इस इवेंट में सबको दिखा। करीना तो बीच में स्टेज छोड़कर भी चली गईं। आप भी देखिए शाहरुख कितनी शिद्दत से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन करीना कहीं और बिजी हैं। बेबो का पूरा ध्यान अपनी लाल साड़ी पर था। कभी वो अपना पल्लू सही करने लगती तो कभी सेक्सी सेक्सी पोज देने लगी, लेकिन जैसे ही उनसे फिल्म से हटकर नंबर 1 की पोजीशन पर सवाल पूछा गया तो बेबो ने माइक पकड़ लिया। There's no particular calculation or anything. I think I've just been lucky with some good films, some good directors and good scripts. हालांकि शाहरुख ने करीना को इम्प्रेस करने के चक्कर में खूब मक्खन लगाया। करीना जवान है, इससे ज्यादा जवान कोई लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं है इस वक्त। लेकिन करीना थी कि उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लगता है 3 हिट देने के बाद अब उनका दिमाग भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। करीना प्रियंका की कैट फाइट किसी से नहीं छिपी है और अब इस कैट फाइट में आ गया है एक और अपडेट, जो करीना की फिल्म में प्रियंका के एक हॉट आइटम नंबर छोड़ने की न्यूज से आई है। करीना प्रियंका भले ही हाथ में हाथ डालकर स्टेज पर डांस कर लें, लेकिन वो अपनी दुश्मनी कभी भुलाने को तैयार नहीं है। खबर है कि प्रियंका ने हाल ही में फिल्म एजेंट विनोद में आइटम नंबर करने से कर दिया है इनकार। इनकार की वजह आप भी जानते हैं। सैफ अली खान की होम प्रोडक्शन एजेंट विनोद में लीड रोल में है करीना कपूर, जिनसे प्रियंका का 36 का आंकड़ा है। जिस फिल्म में करीना हो मेन हीरोइन, उस फिल्म में भला प्रियंका कैसे आइटम डांस कर सकती थी। दोनों के बीच कितनी जबरदस्त कैट फाइट चलती है, उसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि करीना और प्रियंका करण के शो कॉफी विद करण में भी एक दूसरे पर कमेंट करने से बाज नहीं आई थी। करीना ने प्रियंका के एक्सेंट पर कमेंट करते हुए कहा था कि I wonder where she got her accent from। शो में जब प्रियंका पहुंची तो उन्होंने बेबो के इस बयान का करारा जवाब दिया था। प्रियंका ने कहा कि I want to tell Kareena that I got my accent from the same place where her boyfriend Saif Ali Khan got his।
अब तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों के बीच दुश्मनी की आग कितनी तेज है। वैसे तो प्रियंका पहले ही कह चुकी है that she is not interested in doing the item number, लेकिन लगता है प्रियंका की बात उनके खास दोस्तों पर लागू नहीं होती है। फिल्म बिल्लू बार्बर में प्रियंका को शाहरुख के लिए हॉट आइटम नंबर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वेल, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बॉलीवुड में नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए अब बात फाइट की नहीं सेलिब्रेशन की। क्या आप जानते हैं सलमान खान बॉडीगार्ड की सक्सेस पार्टी कहां सेलिब्रेट करेंगे? कौन कौन है इस सेलिब्रेशन का हिस्सा? सलमान के इस सेलिब्रेशन की पूरी डिटेल्स इज कमिंग अप नेक्स्ट। सलमान खान बॉडीगार्ड की रिलीज के पहले चले गए अमेरिका फॉर हिज सर्जरी सफल रही और सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड भी। अब बारी है सक्सेस पार्टी की। खान फैमिली इज नोन फॉर देयर रॉयल पार्टीज, लेकिन अब जब सलमान ही शहर में नहीं है तो कैसे होगी पार्टी? वेल, खान फैमिली ने सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। They all will meet सलमान एट डबलिन, जहां वो एक था टाइगर की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं सलमान अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे द सक्सेस ऑफ बॉडीगार्ड। दरअसल सलमान एक था टाइगर के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दे पाए। पहले वो बॉडीगार्ड के प्रमोशन में थे बिजी और उसके तुरंत बाद अनफॉर्चुनेटली उन्हें करवाना पड़ा अपना ऑपरेशन, जिससे एक था टाइगर की शूटिंग ऑलरेडी काफी डिले हो रही थी। इस फिल्म में उनकी को-स्टार कटरीना पहले ही पहुंच चुकी है डबलिन। ऐसे में सलमान की फैमिली नहीं चाहती थी कि सलमान का टाइम हो वेस्ट, इसीलिए उन्होंने सलमान को मुंबई बुलाने की बजाय खुद डबलिन जाने का इरादा कर लिया। सलमान से मिलने परिवार के सदस्य एक एक करके जाएंगे। हाल ही में सलमान की मां सलमा और उनकी छोटी बहन गए सलमान से मिलने, तबीयत का हाल जानने और बॉडीगार्ड की सफलता की खुशी शेयर करने। जल्द ही सलमान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री अपनी वाइफ अलवीरा के साथ जाएंगे। परिवार के सदस्य बारी बारी से सलमान से मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे एंड विल शेयर द जॉय विद हिम। सोनम और शाहिद ने फाइनली ली है चैन की सांस। उनकी फिल्म मौसम के रिलीज को मिल गई सेंसर बोर्ड की हरी झंडी। सेंसर बोर्ड ने इंडियन एयरफोर्स के एनओसी के बिना ही क्यों किया फिल्म को ऑल क्लियर? लेट्स फाइंड आउट। शाहिद सोनम स्टार और मौसम से काले बादल फिलहाल हट गए हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को दे दिया है ग्रीन सिग्नल। मौसम अब अपनी शेड्यूल डेट 16 सितंबर को ही रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड के इस डिसीजन से मौसम की पूरी यूनिट ने ली है चैन की सांस। बीच में खबर आई थी कि फिल्म 16 सितंबर की बजाय 23 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज को टालने के पीछे वजह बताई जा रही है इंडियन एयरफोर्स का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दरअसल फिल्म के सेकंड हाफ में इंडियन एयरफोर्स का एक सीन है जिसमें शायद फाइटर प्लेन उड़ाते दिखेंगे। इंडियन एयरफोर्स इस सीन में कुछ चेंजेस करने के बाद ही एनओसी देने को तैयार थी, लेकिन सीन को चेंज करना था बहुत मुश्किल, जिसकी वजह से फिल्म के रिलीज पर ब्रेक लगने की खबर थी। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कर दिया है ऑल क्लियर। बोर्ड ने इंडियन एयरफोर्स के एनओसी के बिना रिलीज करने की परमिशन दे दी है। शाहिद ट्वीटेड सेइंग दैट रूमर्स ऑफ रिलीज बीइंग पोस्टपोन्ड आर नॉट ट्रू, लेकिन शाहिद ने ये भी कहा कि वो सब पूरी कोशिश में लगे हैं कि फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हो। सेंसर बोर्ड की इस खबर से सबसे ज्यादा फायदा हुआ सोनम कपूर को, क्योंकि सोनम ने हाल ही में साइन की है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की भाग मिल्खा भाग, और अब वो अपना पूरा अटेंशन इस फिल्म पर लगाना चाहती थी। लेकिन मौसम की रिलीज डेट को लेकर वो इस फिल्म पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। पेरिस हिल्टन के साथ नाम जुड़ने के बाद कंगना काफी न्यूज में रही, लेकिन जब कंगना से इस इशू पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो किसी को हजम नहीं हुआ। क्या कहा कंगना ने, आप भी सुनिए। कंगना रनावत फिर से बन गई हैं कंट्रोवर्सी का शिकार, और ये वही कंट्रोवर्सी है जो आजकल कंगना को फिर खींच ले आई है मीडिया के घेरे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनावत और पेरिस हिल्टन की कंट्रोवर्सी की। पर अब कंगना कह रही हैं कि वो इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। वेल, कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि पेरिस हिल्टन चाहती हैं कि कंगना उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने फॉर हर लेबल इन इंडिया, लेकिन पेरिस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात से डिनाई कर दिया है और ये भी कहा है दैट दे माइट सू कंगना फॉर मिसयूजिंग हर नेम। वेल, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई तो बीच में आ गए कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन, जहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने ही कंगना को पेरिस से मिलवाया था। इतना ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी के चलते अध्ययन ने ये भी क्लेम किया कि कंगना ने उन्हें फोन करके अब्यूज भी किया था फॉर द सेम इशू। वेल, बट अब ये कहानी ने ले लिया है नया मोड़, और वो ये है कि कंगना को इस इशू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ, खबरों की माने तो जब रिसेंटली कंगना से पूछा गया कि व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट, तब उन्होंने कहा कि मुझे इस न्यूज के बारे में कुछ
कुछ नहीं पता। चौंक गए ना आप भी? ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि पूरी रामायण खत्म हो गई और फिर पूछ रहे हो कि राम कौन है और सीता कौन। लगता है कंगना इन दिनों काफी स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए शायद उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। पर अगर उन्हें कुछ याद नहीं है या फिर कुछ पता नहीं है तो फिर क्यों उनका ऑफिस का स्टाफ मीडिया को बार बार फोन करके ये बोल रहा है कि स्टॉप दिस ऑनगोइंग न्यूज इन प्रेस? दैट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ। चलिए कंगना, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस इशू पर जल्द से जल्द कोई क्लैरिफिकेशन लेकर आए हमारे सामने। फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रतीक बब्बर ने क्यों किया काल्की को किस करने से इनकार। फिल्म मेकर सुभाष घई हॉस्पिटल में एडमिट है। कल रात उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें बांद्रा के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सितंबर 12 को जाने माने फिल्म मेकर सुभाष घई को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया। सोर्सेज की मानी तो सुभाष घई की बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालांकि उनकी सही हेल्थ की जानकारी कोई भी रिवील करना नहीं चाह रहा, बस इतना कहा जा रहा है कि उन्हें रूटीन चेकअप के चलते एडमिट किया गया है। वेल, वी जस्ट होप कि सुभाष घई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब बात रणबीर कपूर की, जो पैसों को पानी की तरह नहीं लेकिन पानी के लिए जरूर बहा देते हैं। रणबीर ने एक रियलिटी शो में जीती सारी रकम सेव वाटर कैंपेन के लिए डोनेट कर दी। वाह रणबीर, इसे कहते हैं सही हीरोगिरी। रणबीर कपूर ने अमिताभ बच्चन के शो पर जीती ढेर सारी रकम और पैसे पानी के लिए बहा दिए। जी हाँ, पानी की तरह नहीं, पानी के लिए बहा दिए। रणबीर ने सेव वाटर कैंपेन के लिए डोनेट कर दी बिग बी के शो पर जीती हुई रकम। एक कोला कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे रणबीर ने इसी कंपनी के कॉज को सपोर्ट करने के लिए डोनेट कर दी अपनी सारी रकम। इस गेम शो में रणबीर ने अमिताभ को अपनी एक्टिंग टैलेंट से रूबरू करवाया। रणबीर ने यहाँ अमिताभ बच्चन, लेट शम्मी कपूर और अपने डैडी ऋषि कपूर की एक्टिंग भी करके दिखाई। प्रतीक बब्बर और काल्की आजकल कर रहे हैं एक ही फिल्म की शूटिंग, लेकिन फिल्म में प्रतीक ने कर दिया काल्की को किस करने से इनकार। क्या है प्रतीक के इस इनकार की वजह, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। प्रतीक बब्बर है काफी ही शाय इंसान, तभी तो उन्होंने कल्की को ऑन स्क्रीन स्मूच करने से मना कर दिया। वेल, दिस सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। जहां बॉलीवुड में स्टीमी सीन्स एंड हॉट लिप लॉक्स बन गया है एक नया ट्रेंड फॉर द फिल्म्स, वहीं प्रतीक इस होड़ में चांस नहीं लेना चाहते हैं। दरअसल प्रतीक और कल्की इन दिनों शूट कर रहे हैं फॉर संजय लीला भंसाली's माय फ्रेंड पिंटो, और इसी फिल्म के लिए 2 सीन्स में प्रतीक को करना था काल्की को स्मूच, पर प्रतीक ने साफ इनकार कर दिया। एंड रादर देन स्मूचिंग काल्की, ही अग्रीड टू गिव अ पेक ऑन द चीक इंस्टेड। खबरों की माने तो इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान काल्की वाज अबाउट टू गेट मैरिड टू हर लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनुराग कश्यप, और इसीलिए प्रतीक को ये राइट नहीं लगा कि वो ब्राइड टू बी कल्की को स्मूच करें। वेल, पर कल्की को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप क्यों इतना शर्मा रहे थे प्रतीक? पर अकॉर्डिंग टू द फिल्म प्रोड्यूसर्स, उन्होंने इस न्यूज से डिनाई कर दिया है और ये भी कहा है कि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। चलिए प्रतीक, अब ऐसा कुछ हुआ है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर आपका एक नया रूप देखने मिला इसी बहाने। देखते हैं आप इस गुड इमेज को कब तक कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.